अति सुंदरम आत्मानम अति सुंदरम। बेटे, मैं वह सौंदर्य की विद्या जानता हूँ, मैं वह सौंदर्य का महाविज्ञान जानता हूँ, उस सौंदर्य का वैज्ञानिक हूँ जिस सौंदर्य के जान लेने, प्राप्त कर लेने के पश्चात इस सृष्टि में जितने सौंदर्य तुमने देखे हैं, भोगे हैं, देखोगे, राख मात्र भी नहीं लगते हैं मेरे अपने आत्मानंद के सौंदर्य के। तो ऐसा नहीं कि टिप्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस सौंदर्य का महाविज्ञान बताऊंगा जो कभी मिटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, जिस पर मेकअप नहीं चढ़ाना पड़ेगा, वह मेरी आत्मानंद का सौंदर्य है। अब यह छोड़ करके चूंकि ब्यूटी क्वीन बनने वाली हो या कुछ दूसरा, तो मुझे 2-4-10 लाख रुपया दे दोगे, गुरु बना लोगे, दिखा दूंगा टीवी पर, देखो ये हीरोइन मेरी चेली है, और ये भागने लगेंगे। तो ये तो तुमने अपना अनादर किया, तो तुमको शुभकामना करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बार बार यह बता रहा हूं, हमें वह विराट तत्व की उपलब्धि जो ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, उपनिषद करा रहे हैं, जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कराना है, कि वह सौंदर्य प्राप्त करना है जो नष्ट न हो, वह सुख, वह प्रेम, वह आनंद हमें प्राप्त करना है जिसे कोई छीन न सके, जो फीका न हो। हम भी वही खोज रहे हैं, जो महाकामी खोज रहा है वही महारामी भी खोज रहा है, जो योगी खोज रहा है भोगी भी वही खोज रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये उद्घोष कहीं नहीं मिलेगा, लगेगा बड़ा अटपटी बात कह रहे हो, लेकिन तत्व समझो। जो योगी खोज रहा है भोगी भी वही खोज रहा है, जो रामी खोज रहा है कामी भी वही खोज रहा है, जो उपासना में खोज रहा है उपासना में भी वही खोज रहा है, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत है। एक शाश्वत सनातन अक्षय भंडार को खोज रहा है और एक क्षणभंगुर में जा रहा है। प्रेम की प्यास, आनंद की, सुख की प्यास, सौंदर्य की प्यास सभी प्राणियों में है। अंतर क्या है? कामी किसे कहते हैं? क्षुद्र क्षणभंगुर में, बाह्य विषय में वो कामी 2 क्षण के लिए मिलेगा वो भोग। और रामी का क्या तात्पर्य? रामी भी सुख खोज रहा है, लेकिन अक्षय सुख। ब्यूटी क्वीन भी खोज रही है, मैं भी सौंदर्य खोज रहा हूं, लेकिन आत्मानम अति सुन, अनसरपासिंग ब्यूटी, नो ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड कैन सरपास दैट ब्यूटी ऑफ द आत्मन। एक बार उस सौंदर्य को जान लिया तो उस पर न नहाना है, न धोना है, न तेल है, न फुलेल है, न कॉस्मेटिक, कुछ नहीं, वो मेरा स्वरूप ही है। तो कामी और रामी समझिए, खोज रहे हैं दोनों एक ही चीज, लेकिन एक हड़बड़ी में क्षुद्र मूर्ख है तो 2 मिनट के लिए मिल जाए कोई बात नहीं, और जो ज्ञानी है उसने बार बार भोगा, आया नहीं चला गया, सौंदर्य भोगा, प्रेम भोगा, सुख भोगा, सब तो आया गया। गरीब से गरीब आदमी भी कोई ना कोई तो सुख भोग रहे हैं, लेकिन आता है जाता है, आता है जाता है। जब देख लिया तब लगा रे, तो लगता है कि है आनंद, आया नहीं कि चला गया। तब वैराग्य होता है, और तब विवेक बुद्धि से ब्रह्मनिष्ठा, ये अध्यात्म, योग शास्त्र, उपनिषद की आवश्यकता है। ये बड़े गहरे में इस गुत्थी को बड़ी स्पष्टता से शायद मैं 2 हफ्ते पहले नहीं आपको समझा पाता। गुत्थी है, समझता भी था, लेकिन इतनी इसके लिए मैंने मेहनत की कि बहुत बड़ी जटिल गुत्थी है सनातन धर्म में, जो आपस में लड़ते हैं विभिन्न मतावलंबी, और जो पाखंड घटित हो रहा है हमारे सन्यासियों, योगियों और भक्तों सबके बीच में, उसके लिए जानना आवश्यक है। कि बार बार कह रहा हूं कि भाई एटम बम से भी चाहो तो चूहे को मार सकते हो, लेकिन एटम बम आपने इतना पैसा खर्च, भाई चूहा तो मारने के लिए छोटी मोटी भी खर्च कर लो। धन कमाने की विद्या तो ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड स्कूल में MBA की पढ़ाई कर ले भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये ब्रह्म विद्या वह धन जो जहां सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, इतनी विराट चीज की इतना क्षुद्र पैसा क्यों लगा रहे हो अपनी ऊर्जा? तो यह बताने के लिए तो वहां पर बार बार ये संकल्प का त्यागी, निष्काम भाव। तो अब इसकी व्याख्या करेंगे, और कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त श्रुति स्मृति के जानकार जो विद्वत जन हैं, कहते हैं कि चाहे योगी होना हो, या योग को उपलब्ध होना हो, या सन्यास
को उपलब्ध, अर्थात सन्यासी होना हो, जब तक तुम्हारे संकल्पों का त्याग नहीं, तो आम भाषा में गीता प्रेस में जो बोले कि कामनाओं का त्याग नहीं, तब तक न तुम प्रमाणिक योगी बन पाओगे, न सन्यासी बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे, ये नग्न करूंगा तब पता। आप वही मुझे नग्न हुआ, इधर परमात्मा की कृपा से इस पर चिंतन चल रहा था कि इसका अर्थ कामना वासना रहेगा तब तक नहीं, पकड़ नहीं पाएंगे। अब अगले सूत्र में इसको बताएंगे। क्या प्रश्न मैंने किया कि बिना संकल्प के, त्याग के क्यों नहीं मैं सन्यासी बन सकता? भाई यहां तो कह दिया, सुन लिया, रट लिया मैंने, हाँ महाराज जी ने बोला संकल्प का त्याग कर दो, कामनाओं का त्याग कर दो, जाकर रट भी दिया, बोल दिया, हाँ बोल दिया महाराज जी, चंदा बेचड़ा दिया सब। मुझे विज्ञान चाहिए, मेरा उपनिषद, मेरा श्रीमद् भगवद गीता, मुझे नग्न दिखना चाहिए, मेरे में दिखना चाहिए, मेरे अंदर दिखना चाहिए। जब कह रहा हूं कि परमात्मा अंदर दिखता है, तो परमात्मा ही नग्न नहीं दिखता है। परमात्मा संबंधी जितनी विद्याएं हैं, विधियां हैं, मार्ग हैं, वो भी जब तो पहले नग्न नहीं होंगे तो परमात्मा कैसे दिखेगा मुझे? पर्दे जो है, पर्दे अर्थात जो अज्ञान है, नग्न का तात्पर्य जो अज्ञान का, भ्रम का जो पर्दा है वो फट जाए, तो क्यों नहीं दिखेगा भाई? मुझे कामनाओं से मुक्त क्यों होने की जरूरत है? परमात्मा तो क्यों बदमाशी ऐसा करता है? भाई मेरे पर कृपा कर दो, मैं तो इतनी पूजा कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, बोल रहे हो कि सन्यास संकल्प को त्याग दूं, सब त्याग दूं, मैं कुछ नहीं त्यागूं। अपनी शादी की इतनी, मेरी इतनी प्यारी प्यारी पत्नी है, मेरा भाई इतना बढ़िया पति है, मेरी संतान है, धन है, वैभव है, मल्टीनेशनल कंपनी बनाया, मैं प्रधानमंत्री बनाया, सब कुछ बोलते हो छोड़ दो। अरे भरा इस कैसे करूंगा? प्रभु कृष्ण थोड़ा दर्शन दो थोड़ा सा। असंभव, असंभव, संभव ही नहीं है। कोई देने वाला लेने वाला नहीं है। यह तो तुम्हारी कामना है, यह तुम्हारी वासना है, यह संकल्प युक्त जो तुम्हारा चित्त है, वही तो पर्दा है, वही तो भ्रम है। जब नग्न और निर्वस्त्र कहता हूं, उसी को तो हटा देना, उस पर्दे को। यही बोलते हैं जो माया शक्ति है, जो ब्रह्म के ऊपर जो माया शक्ति जो आवृत है, उसकी आवरण शक्तियां, दो शक्तियां, ये समझिए। माया की दो शक्तियां हैं, द प्रोजेक्टिंग पावर एंड वेलिंग पावर ऑफ द माया। इसके अभी यहां देखिएगा, तब इस तत्व को समझेंगे। मेरा प्रयास है एक भी श्लोक को आप अपने यहां पर समझ जाए, खुल जाएगी छोटी, तो फिर दूसरे श्लोक भी फिर अपने से आप कर लोगे व्याख्या। तो माया जो अभी अभी यहीं पर जो, और कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीवों में मैं हूं, तो क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई? कृष्ण भगवान क्यों बदमाशी कर रहे हो? छुप के क्यों बैठे हो भाई? वो अपने कृष्ण से बोलो, पंजाबी बोले, वो जरा कृष्ण से बोलो, कृष्णा दे तो इसी दर्शन दो जी, क्यों ये छुप के क्यों बैठे हो जी? प्रभु इतना क्यों कर्षण करा रहे हो? वो छुप के नहीं बैठा है, तूने वासनाओं का तांडव किया है, पट्टी लगा ली है, अपनी वासनाओं, कामनाओं, संकल्पों की पट्टी तेरे आंखों पर लगी है। सूर्य तो चमक रहा है, दमक रहा है नित्य, और जो तुम्हारी आंखों पर तुम्हारी वासनाओं का, कामनाओं का जो पर्दा पड़ा है, उसे ही हटाने का विज्ञान है समस्त शास्त्र। चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे राजयोग जो योग का मार्ग हो, ध्यान का मार्ग जो ये कर रहे हैं, या वेदांत वेद, सबके सब उसी पर्दे हटाने की विद्याएं हैं। तो प्रभु क्यों नहीं कृपा बरसाते हो? तब कृष्ण कहेंगे, जो कृष्ण कहेंगे वो अभी बता देता हूँ आप, ताकि मूल बात को आप समझ लें। अब आप अपने पर जाइए, अपने मन को थोड़ा देखिए, टटोलिए। आप ये बताइए, आपके अंदर कोई प्रबल कामना जग गई, मुझे तो ऑडी कार चाहिए यार, मेरा बगल वाला मेरा दुकानदार था, उसने खरीद लिया यार मेरे से, बहुत मेरी बड़ी दुकान थी, मेरे पिताजी देखे गए थे बड़ी दुकान, उसने दूसरी ऑडी खरीद ली यार, मेरे पास तो वहीं इनोवा केवल है यार। अब ये तो हर घर में आजकल तो है ना, दिल्ली में 5-5 गाड़ियाँ बगल वाले को देख करके, पार्किंग की जगह नहीं है, अरे ले आओ ना, 6 महीने बाद बेचते हैं, लेकिन खरीदना जो पैसे इतने हैं लोगों के पास, क्या करेंगे? ये वासना जग गई। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? तत्व को जानना है, ब्रह्म को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। तो कैसे ये बाधा बनता है? महल बनाने की, देख गाड़ी, उदाहरण समझिए, गाड़ी लेनी है मुझे, या मुझे गोवा सी बीच पर यार, सी बीच, या मुंबई जुहू बीच पर सी फेसिंग लेना है, 10 करोड़ में मिल जाएगा। 10 करोड़ 20 करोड़ मिलते हैं। 20 करोड़ का तो फ्लैट यहाँ गुड़गांव में भी है, वहाँ तो 100-200 करोड़ के फ्लैट हैं।
वो खरीदना है मुझे। छोटा आदमी नहीं, रतन टाटा का इंटरव्यू जो है, सर रतन टाटा अभी जीवित हैं जिनको पढ़ा जाता है और बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धनी था। उनका भी, मैं तो JRD टाटा की जो बात बोला नहीं, इन रतन टाटा के भी बोला कि व्हाट इज योर लास्ट रिग्रेट, जो नहीं मिला। और बहुत तपस्वी इस अर्थ में कि चैरिटी बहुत करते हैं लाखों करोड़ के, फिर भी उस आदमी की बात बोला कि अंग्रेजी में बोला था, हिंदी में बताता हूँ कि किसी बीच का नाम लिया, अमेरिका यूरोप, बोला कि वहाँ पर एक सी बीच पर एक हाउस की इच्छा थी मेरी, वो नहीं ले पाया मैं। आई विश दैट आई हैड ए ब्यूटीफुल हाउस एट द सी बीच फॉर रिटायरमेंट। रतन टाटा, हजारों करोड़ के उनके पर्सनल भी एसेट्स जो आज की तारीख में भी हैं, लेकिन और रतन टाटा का पता है कि आई विश दैट आई हैड अर्न्ड सम मोर। दूसरे आदमी का सोचो तो कैसे वो कामना से मुक्त होगा। बाबा लोगों की उन सब पर भारी बाबा लोग, क्या कुटिया मेरी बनी है, छोटी सी बनी है, भगत कमला माता जरा सा बढ़िया आश्रम बनाओ ना, जहाँ जाके 100-200 भगत आए, जरा 200-400 कमरे हो, जरा ये करो, जरा बड़े बड़े आपके जो जानने वाले उससे तो चंदा दिलवाओ, कुछ करवाओ। अच्छा वो भी बनवा दिया माता, किसी ने बनाया था, बहुतों को बने है, वो बन जाता है भाई। उत्तर काशी का तो आश्रम अपना बन गया, श्री राम लला का वहाँ पर मंदिर उद्घाटन और अयोध्या में नहीं करेंगे हम, भगत लोग आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, जरा कराओ जगह, भक्तों से बोलेंगे वहाँ बना दो। मैं देखी हुई बातें बता रहा हूँ, देखी हुई नग्न आँखों से, मेरे सामने 8 साल में कई आश्रमों को जानता हूँ, 10 सब जगह मिलते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं। और लिख लोढ़ा ये सब भी ऊपर से दिखावे के लिए, इसमें से कुछ भी पूछिएगा तत्व नहीं बता पाएंगे लोग, तत्व कुछ भी घटा नहीं है। आश्रम खोला, वो हम ये नहीं करें कि खोले या न खोले, लेकिन इस वृत्ति से तो खोलता कि सन्यास किस लिए बना जाता है, योग क्या है। और वहाँ पर अगर घटित उत्तरकाशी में या बनारस में या प्रयागराज में कहीं भी खोला, लेकिन ये विद्या ब्रह्म विद्या, ये सन्यासी वस्त्र धारण किस लिए किए हो, ये ब्रह्म विद्या जो कृष्ण ने जो कहा, जो योगी बनाने के लिए, और योगी कौन है, संकल्प का त्यागी। और मैं क्या कर रहा हूं, ये आश्रम, शिमला में भी आश्रम, दिल्ली में भी आश्रम, चंडीगढ़ में भी आश्रम, और विदेश में सेंटर होना चाहिए। सेंटर बहुत सारे बाबा लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले जाता हूँ, विदेशों में है, सर्वत्र है आश्रम है, सब ऐसे बोलते हैं आई हैव ब्रांचेज इन ऑल द कंट्रीज, कॉन्टैक्ट दिस वाशिंगटन डीसी, रूस में, यहाँ भी वहाँ भी ब्रांच, वो जितना। अब वो अच्छा है बुरा है मेरा ये प्रयोजन नहीं है, खुल सकते हैं खुल जाए, लेकिन आपने किस उद्देश्य से खोला है, क्या सोच के खोला है। और मैं तो बहुत बड़ा बाबा हूँ, मेरे इतने चेले हैं, तो मेरे विश्व भर में होने चाहिए ब्रांचेज, तब तो वहाँ पर समस्या है। तो संकल्प का समस्या क्या है, संकल्प का त्याग करने वाला आपने वस्त्र पहन लिया, योगी आपने घोषित किया, सन्यासी योगी घोषित किया, लेकिन आप संकल्प से युक्त हो गए हैं। संकल्प के पास, असली, अब एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जो पास से युक्त है उसे पशु कहते हैं, और पास, सृष्टि के सारे पास किसके हैं, बहुत सूक्ष्म दर्शन, सारे ऊपर से दिखता है, सोने का पास, लोहे का पास, कामना का भी पास, लेकिन असली पास यही एक संकल्प का पाश है। जब तक उसका भंजन नहीं होगा, उस पर हथौड़ा नहीं चलेगा, टूटेगा नहीं, तुम पशु ही रह जाओगे, यह कह रहे हैं कृष्ण। इसलिए अब उसी की व्याख्या यहां पर भी कर रहे हैं, और तब इसको और स्पष्ट करूंगा कि जब मन हमारा चित्त चंचल रहेगा, हमें एक मिला, दूसरा आश्रम भी, दूसरा धन भी, ये भी, तो जो चित्त चंचल मेरा रहेगा, तो योगी किसे कहते हैं, चित्त के समाधान को योग कहते हैं। कैसे उपलब्ध होगा ये बताओ। और सन्यास किसे कहते हैं, सर्व संकल्पों का त्याग ही सन्यास भी है, सर्व संकल्पों का त्याग ही योग भी है। तो वासना चलती रही, सन्यासी बन गया, मेरा आश्रम कब बनेगा, क्या बनेगा, तो अपने स्वरूप का दर्शन कैसे। मैं तो दर्शन करना चाहता हूं अपने भक्तों का, कितना बड़ा मैं सन्यासी बना, तो स्वरूप का दर्शन तो नहीं होगा महाराज। श्री फेल हो गए, असफल हो गए। आपने AK-47 चला दिया मच्छर पर, एटम बम चला दिया चूहे पर, चला दिया। परमात्मा ने ये वस्त्र जो धारण किया था, ये एटम बम है, ये कह रहा हूं, ये आपको सर्टिफिकेट दिया गया वह कार्य करने के लिए। तो इसको और स्पष्ट अब कर रहे हैं कि योग की अवस्था क्या है और सन्यास की परम अवस्था क्या है, और उसमें ये संकल्प युक्त और संकल्प मुक्त होने का विज्ञान आपको जानना है, अभी यहीं दिख जाएगा। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं भगवान कृष्ण,
आरुरुक्षुर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। उसी की व्याख्या कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है? योगी बनना या सन्यासी बनना, जहां पर सर्व संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं। तो वहां क्या होता है? अपने स्वरूप में, या भक्ति मार्ग से हैं तो चलो अपने आमने सामने होते हैं, अपने इष्ट देव के सामने, राम के सामने, कृष्ण के सामने, शिव। जो परम आपका लक्ष्य ही वही है। सायुज्य मुक्ति कहते हैं, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य। लाखों वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहेंगे। घटना वहीं घट रही है वहां पर, उसमें नहीं जाते हैं, बहुत सूक्ष्म दर्शन है, हजारों वर्ष उस पर शस्त्रार्थ होते हैं। लेकिन यहाँ तो जो योग में आरूढ़ होने, यानी जो मैं बोलता हूँ ना, मैं योगा हमको स्वतः बोलते थे, आज वाला थोड़ा बताना बृहद इसलिए, नहीं तो ये जो मैं अपनी अवस्था में बोलते हैं लोग कि अच्छा महाराज, अपने से मैंने तो नहीं बोला, लेकिन प्रवचन में जो करता हूँ अकेले विशेष रूप से अपने कम में तो बोलते महाराज आप तो स्थित प्रज्ञ होकर के आपकी वाणी निकलती है, आप योगारूढ़ होकर के बोलते हैं, स्वतः बोलते हैं। वह उस योगारूढ़ होने की अवस्था में उसकी शर्तें क्या हैं, उसमें बाधाएं क्या हैं, और उपलब्ध कैसे होता, और उपलब्धि जब हो गई तो शब्द एक प्रयोग करते हैं भगवान कृष्ण, जो कि LIC है ना, उसका मोटो है, योग क्षेमम वहाम्य, हम कृष्ण बोलते हैं ना। योग यानी अर्जन, सब कुछ करने की विद्या या शक्ति मैं हूँ, और उसकी रक्षा करना, यानी धन अर्जित करना एकमात्र धन अर्जित कर उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है, उसको क्षेम बोलते हैं। और योग अर्जन, और अर्जन करने के लिए पुलिस रखना पड़ता है, रखवाली करनी पड़ती है, वो क्षेम कहलाता है। तो योग की स्थिति को भी, एक तो वह परिश्रम जिससे योग को उपलब्ध हो जाऊं, उसमें बने रहूं, वह क्षेम हुआ। तो योगारूढ़ होने के लिए क्या आवश्यकता है, क्या शर्त है, क्या विज्ञान है, कैसे बनोगे तुम योगारूढ़ होगे, और योगारूढ़ हो गए तो कैसे बने रहोगे योगारूढ़, यह कह रहे हैं। आरुरुक्षुर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। यहाँ पर अब उल्टी एक बड़ी गहरी व्यवहारिक बात करने जा रहे हैं, बड़ी सूक्ष्म बात है, जो सन्यासियों और योगियों के जीवन में पाखंड घटित हो रहा है, जो पतन हुआ है, उसका ये बीज है, विश्लेषण है। कह रहे हैं कि जो योगारूढ़ होना चाहता है, जो योगारूढ़ होने जा रहा है, उसके लिए कारण क्या है? कर्म। और कर्म यहाँ पर शब्द केवल कर्म कह रहे हैं, और कारण उच्यते, योगारूढ़ होने की स्थिति का कारण या कारक, व्हाट इज द कॉज ऑफ यू बीइंग एस्टैब्लिश इन योर सुप्रीम रियलिटी। कारण पूछ रहे हैं तो कारण बता रहे हैं, कर्म कारण उच्यते। कर्म उसका कारण है, तो कौन सा कर्म? दुकान चलाना, आश्रम खोलना नहीं। कर्म यहां पर दर्शन है, यहीं पर निष्काम कर्म। अब निष्काम सकाम यहां महत्वपूर्ण है, यहां बहुत गहरा विपरीत यहां दर्शन, जो पतन हुआ है सनातन धर्म का, उसका बीज है। सन्यासी किसको बोला गया? मैंने सबका त्याग कर दिया, बैठ के खाऊंगा फ्री में। ये व्यवहारिक यहां पर कह रहे कृष्ण रहे। योगी हो गया, मैं तो बैठ गया हिमालय पर, बैठ गया योगी हो गया, सब लाओ मुझे खिलाओ पिलाओ। कृष्ण कह रहे हैं तेरा पतन सुनिश्चित है बेटे, सुनिश्चित है, तेरा दोनों का पतन सुनिश्चित है, क्योंकि कर्म से यहां तात्पर्य है निष्कामता को तो उपलब्ध हुआ था क्या, या हो रहे हो क्या? निष्काम कर्म यहां पर प्रारंभ नहीं किया कि बिना फल की आसक्ति। यहां देखिए दर्शन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। अनाश्रित कर्म फलम, बिना कर्म फल में आसक्ति के जो कर्म करता है वह श्रेष्ठ योगी है, वह श्रेष्ठ सन्यासी है, न कि अक्री। और उसी के अब यहाँ पर और स्पष्टीकरण करें, क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि योग में योगारूढ़ होने का कारण क्या है? निष्कामता। ये विज्ञान आपके सामने भी खोलने जा रहा हूँ, आपको अनुभूति जो होगी। और उसमें बने रहने की क्या गारंटी है? श्याम। ये दो कैच वर्ड हैं। कारण है कर्म, निष्काम कर्म, और शम जो सुबह में अंतिम क्रिया कराई, इंद्रियों की क्रियाओं को शमित करके और संग्रहित अपने आप पर लाया, मन की वृत्तियों को रोक करके और समाधिस्थ हुआ। यहां शम उसका प्रयोग है, शमित जो बाह्य मुखी वृत्तियां हैं। तो संन्यास का जो कारण है, जो योग का जो कारण है, और दोनों में बने रहने का कारण है ये निष्काम कर्म और शम जो वृत्तियां,
वहां पर ये विज्ञान अब नग्न हो जाएगा, आपके समान अब करना पड़ेगा मुझे करके। आप बताओ कि दो आदमी हो, एक आदमी सुबह शाम, एक ही माँ के दो बेटे हैं, मैंने ये प्रयोग किया हुआ है। एक बेटा, मम्मी मेरे को मोटरसाइकिल ले ली, फिर थोड़ी देर बोलता मेरे को 4 व्हीलर चाहिए मम्मी, या पापा मेरे को ये खरीदो, आपके पास इतने पैसे हैं। दूसरा बेटा है, ये सब नहीं बोलता है, बेटा या बेटी जो कुछ भी हो सकता है, मम्मी पापा मुझे अच्छे विद्यालय में पढ़ा दो, कृपा करके पढ़ा दो, और जो कुछ भी देते हो उसका उपयोग करता है आगे के लिए, अपने जीवन को सुधारना चाहता है। व्यवहारिक, ये भगवद गीता आसमान, जब ब्रह्म विद्या बोल रहे हैं तो किसी और के लिए नहीं है, और लोग यही हम सब के लिए, हम ही के लिए, हमारा ही संबोधन कर रहे हैं। तो जो मम्मी आज तू पकौड़े तल, फिर थोड़ी देर बाद मम्मी अब ठीक नहीं बना था, थोड़ा हलवे बना ना मम्मी। अब सुबह से शाम बार मम्मी, बेटा ही नहीं पति, ज़्यादा तो पति लोग करते होंगे पत्नियों को और बेटा तो मम्मी का फिर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। वो श्रीमान जी बोल रहे थे, अभी मुझे उत्तर कहीं आज उसका उत्तर अभी मिला कि श्रीमन भगवान माताओं को बोलते हैं कि समाधि नहीं लगती। अरे 4 घंटा जो रसोई में बिताती है उससे मुक्त करो, सबसे आपसे 10 गुना प्रमाणिक समाधि लग जाएगी, आज ही लग जाएगी, मैं गारंटी देता हूं, नहीं तो सन्यास का बस फेंक दूंगा। 4 घंटा सारी श्रेष्ठ माताएं भी उन ऋषि पत्नियों पर मैं गया कि इस काल में जो वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, तो पति ने लिखा और समाधि उनको लगती थी, लेकिन उनका भोजन कौन बनाता था? वो माता बनाती थी, और उसी ऋषि का ही नहीं बनाती थी, गुरुमाता का, जो वहाँ शिष्य होते थे उन बच्चों का भी गुरुमाता कहलाती थी। तो उस समाधि को जो पति उपलब्ध हुआ है उसका कारण तो निष्काम भाव से वो माता, इसीलिए भारत से इसमें एक लेकिन दूसरा विज्ञान है कि जो फल पत्नी को मिल रहा है या पति को, दोनों को बंटता है वहां पर, उस अर्थ में, इस कि उसने कर्म किया, उसकी सहभागी नहीं है, सधर्मणी रही है वहां पर, तो उससे मुक्त कर दिए होते प्रभु आपके आचार्यवर, तो 1000 गुना जल्दी से माताओं को लग गया होते। विज्ञान बोल रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं माताओं को। वो खाना, वो तो त्यागी है, नारी तू, क्या बोलते हैं मैथिली शरण गुप्त, हमेशा त्याग करना ही तू जानती है, तू त्याग की मूर्ति है, त्याग किया है, सबके लिए त्याग किया है। तो वहां पर तत्व यह है कि त्याग और भोग, तो जिसके अंदर त्याग की वृत्ति है उसका तो काम यूं ही बनेगा, क्योंकि काम मुझे ये खाऊं, वो पहनूं, अब ब्रह्म मत पाल लेना, कोई ऐसा कुछ कह रहा हूं कि आज की माताएं बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, नहीं, यह हमारा ये कहने का नहीं है। मैं वहां पर कह रहा हूं कंट्रोल ग्रुप कोई एक स्त्रियों का हो और पुरुषों का हो और सारी चीज़ें समान कर दी जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि माताएं आगे निकल जाएंगी। आज हो रहा है, आज कौन सी घटना 20 साल में घटी है जिसके कारण सारे बोर्ड की टॉपर लड़कियां हो रही हैं, यूपीएससी में अब तो 10 ले जा रही हैं ऊपर वाली सारी लड़कियां। पहले आप बेचारी कोई ऐसे भूल भटक के बन जाती थी, जबरदस्ती पढ़ लेती थी, अभी तो उनके परिवार वालों ने, सारों ने थोड़ी सब समझ लिया कि नहीं बेटी भी कम नहीं है, बेटी पढ़ाओ, बेटी, तो उसके कारण से क्या हुआ है कि वो सुअवसर मिला है, उसके कारण से जो माताएं हैं अब जो है सो पीछा छोड़ के, गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी, गिवन द सेम रिसोर्सेज, दे आर एक्सेलिंग। आप बताओ क्यों नहीं पीछे रह जाती हैं? अगर उनकी बुद्धि आपसे तीव्र नहीं, मैं सचमुच में, मुझे पहले भी लड़कियों से ही डर लगता था उनकी बुद्धि से। पहला डिबेट रामकृष्ण मिशन में पटना में हुआ था, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा था, और मुझे आकर्षण हुआ, 2 लड़के, मैं शायद उस स्थान में नहीं, 2 लड़कियां आई थी, डिबेट जो वेदांत पर ही उस समय हुआ था, और उनके प्रति देखो ये इनकी बुद्धि कितनी, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी, मैं भी इंग्लिश में ही बोल रहा था, लेकिन मैंने देखा, और हमेशा मुझे जो इंग्लिश वाली, हालांकि अलग बात है, लेकिन प्रतिभा, मैं जो जिन लोगों के बीच में काम किए हैं उन हस्तियों का नाम बताऊंगा, आप कल्पना ना, उसकी बुद्धि के सामने टिकता नहीं आदमी था। तो समय दिया जाएगा तब ना। तो यहां पर कृष्ण यह कह रहे हैं कि यहां पर हम लोग ये भी जो उदाहरण दे रहा था इसको समझने के लिए उपयोगी है कि कौन योग को उपलब्ध होगा, कौन समाधि को, जो कहानी समाधि को उपलब्ध होगा, और कौन संन्यास को, अर्थात अपने वहां पर सम्यक स्वरूप का बोध किसको उपलब्ध होगा। उसमें ये बात सरल, ये रट लेना जो बात बोलने जा रहा हूं, इस पर सोचना, इसके आगे कुछ भी जानना नहीं है। आप दुकानदार हो, व्यापारी हो, घरेलू हो, कोई मैटर नहीं, ये बात समझ में आएगा, आपका कल्याण आज ही से क्रांति घटित होनी शुरू हो जाएगी। कर्म और श्रम बोल रहे हैं कि इन दोनों स्थितियों में
समाधि में या स्वरूप के बोध में निष्काम कर्मता बिल्कुल आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये विज्ञान देखो। बोला मैंने क्या, बच्चा मेरे को भी रसगुल्ला खाना है, मेरे को वो खाना है मम्मी। आजकल बच्चे, आजकल के जिस परिवार में गया था मैं वहाँ पर, छोटी बच्ची को, इतनी प्यारी सी बच्ची है, और मैंने 2-3 साल से घोषणा करना शुरू किया कि आज से 10 साल बाद आपको बच्चे ढूंढने पड़ेंगे 10 साल की उम्र में भी, 15 साल के, जिनके ऊपर स्पेक ना लगा होगा। पैदा होते ही अपना टाइम ये करने के लिए मोबाइल थमा देते हैं, वो तो उनका रेटिना इतना कमज़ोर होता है। और सारे बच्चे एडिक्टेड हो गए हैं, गेम्स देख रहे हैं, सारे गेम्स दे रहे हैं। कल ही इससे पूछा, इसके भाई से पूछा, अच्छा हाँ वाईफाई क्यों रखा है? राकेश जी का पुत्र है, बोला कि वाईफाई, बल्कि मेरा प्रश्न करने का वही मतलब था, ये लोग समझे नहीं। बोले कि अच्छा वाईफाई तुम्हें क्या जरूरत है? तब मैं यही बोल रहा था कि गेम देख रहे हो, एडिक्टेड हो गया। तो अब एडिक्टेड किसी चीज का हो जाता है तो क्या होता है, मन वहां जाएगा। साड़ी में एडिक्शन है, या पैंट में, गाड़ी में, या महल में, या प्रधानमंत्री के पद में, या सीईओ बनने में, किसी भी तरह का मन के अंदर कामना आ गई, सोओगे जाओगे। कितना हुआ? स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दो। अगर आपको इस अर्थ को समझना है तो थोड़ा ही अमाउंट 10-20 हज़ार रुपये, मैंने खुद कर उसमें तो इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन कोई चीज़ें मैंने देखा ऐसी चीज़ किया है और रोज़ देखा। अभी यही चीज़ यूट्यूब चैनल खोल दो, फेसबुक, हर आदमी को साइकोलॉजी देखो, कितने लाइक मिले, जरा देखना कितने लोग व्यू मिले, उससे एक मिलना एक पैसा भी नहीं है। नहीं देखें जरा कितना, ये बीमारी सारी के सारी बीमारियां देखना। किसी ने देखा क्या? अच्छा कमेंट किया है, देखो क्या कमेंट किया, क्या उससे तुम्हें मिलने जा रहा है, ये वृत्ति बन जाती है। अच्छा कोई प्रशंसा की, ओ वंडरफुल, वाओ, व्हाट अ ग्रेट पिक्चर, सब एडिक्टेड माइंड है, मन में बैठ गया। अच्छा मैंने अकाउंट खोला है, हाँ देखते हैं कैसे लोग बोलते हैं कितना अच्छा है करके, अब वो बार बार मन वहाँ ले जा रहा है, मन ले जाएगा, और कुछ वहाँ तो कुछ मिलना भी नहीं है। हमारी जो वासनाएं गाड़ी के प्रति, मकान के प्रति, सुंदर पत्नी, यशस्वी धनवान पति के प्रति, और बार बार जो ये महल उमल, वो बार बार उत्पत्त। इस बार तो टूर गोवा में गए थे, अगले साल स्विट्जरलैंड चलते हैं, चलो ना। दिल्ली में तो अधिकांशतः ये पूरे के पूरे वो बेचारे बड़े फंसे हैं, वो पति सारे बताते हैं अरे वो पड़ोसन है, वो उसके बच्चे चले गए तो हमारे बच्चे बने, वो पिंकी है ना उसके तो पापा स्विट्जरलैंड आ गए, पापा वो तो आप तो ज़्यादा सली आप कमा तो नहीं, लेके चलो। अब बेचारे फंस जाते हैं, प्रेस्टीज इशू है। तो एक जो वासना है दूसरी वासना को जन्म देती है, एक कामना के गर्भ से दूसरी कामना निकलती है। इसलिए कह कृष्ण रहे हैं कि जब तक आप सकाम कर्म करोगे, तो सकाम कर्म का मतलब फल 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 मिला कि नहीं। फेसबुक का देखना कितना, 10 ने देखा, 4 ये फल है। यूट्यूब का कितना ने देखा, एक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया, अच्छा इतने का। अभी नारायण मूर्ति ने कोई खोला है, किसने, अलग कोई दूसरा है, वो किसका, अडानी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ जल्दी उसमें कर, उसमें बैठ गया, और ये ना यार फंस गए। और रोज देखता है आदमी, सुबह शाम देखते रहता है, स्टॉक ऊपर गया नीचे गया। अब बोलना पड़ेगा मुझे, तो खुद उन्होंने ही बताया है। अब बड़े अच्छे संत होते हैं, मेरे मित्र भी हैं जैन मुनि लोग, लेकिन मुझे पता चला, और जैन मुनि ने मुझे बताया, मुझे कैसे पता चला, उनके पास बहुत पैसे है। अधिकांश जैन मुनियों को इतना पैसा है, सब ने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना बड़ा इसका रेट। अब सोचो, भगवान महावीर, हमारा जैन धर्म से कोई ये नहीं है, लेकिन हमारे यहीं घटित हो रहा है, सनातन धर्म सारे धर्मों में यहीं घटित हो रहा है। अब भगवान अपने वस्त्र भी त्याग दिए, ऐसे जाकर भीख मांग ले रहे हैं। भगवान महावीर परम परिणति है योग की, वो अवस्था की उन्मनी दशा। ये योग जो कह रहे हैं भगवान महावीर इसी तत्व को उपलब्ध हुए हैं जो योग वशिष्ठ में कहा गया है, जिसको ये योग कर रहे हैं और संन्यास दोनों उन्मनी, मन के पार की अवस्था को योग कहते हैं। पूरा जैन धर्म इस पर स्थित है, मन के पार की अवस्था जाओ, जो वहाँ पर जो संपूर्ण द्वैत जगत की निवृत्ति हो जाती है। तो सब त्याग क्यों दिया? मेरे अपने उस समय के 1000 साल की बात बोले, मेरे दादा गुरुदेव, परम गुरुदेव, धर्म सम्राट यति चक्र चूड़ामणि करपात्री जी महाराज हाथ में प्रसाद पाते थे, उनकी चलती थी, उनके सामने विश्व का कोई भी उनके सामने शस्त्रास्त्र नहीं कर पाता था। ये करते थे इतने विद्वान, लेकिन लंगोटी ये वो करके लेकर के, कोपिन लेकर के गंगा के तट पर, और दूर दूर बड़े से बड़े संत आते थे, उम्र में बहुत बड़े बड़े विद्वान। सबका जब त्याग कर दिया तो कुछ बचा नहीं। तब आदि शंकर मठ का एक घटना 1 मिनट में बता देता हूं। ऐसा कोई शिष्य सुनोगे कि उससे कुछ दिया जा रहा है, अभूतपूर्व सारे संत समाज मिलकर के उससे कुछ दे रहा हो, बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं लूंगा, मेरे गुरुदेव को दे दो। 180 वर्षों से या 200 वर्षों से जो ज्योतिर्पीठ है, बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्पीठ है, भूकंप आया था
16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में तब मंदिर वगैरह सब ध्वस्त हो गए थे, आने जाने का रास्ता सब बंद था। 200 साल उस पीठ पर है तो पुराना हजर ज्योतिर्मठ बंद था और उस मंदिर का ही कुछ पता नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार से यहाँ पर मदद लेकर के संत समाज ने जो सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ साइंटिस्ट है ब्रिटिश टाइम में, ये 1930-40 के आसपास की बात है, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है। हमारे दादा गुरुदेव जेल में भी कई बार, लाहौर जेल में, दिल्ली बहुत जेलों में भी गए, सन्यासी बनने के बाद भी गए हैं जेल में, देखिए निष्कामता का। तो जब बन गया बद्रिकाश्रम का लोकेशन होगा कि नहीं यही मंदिर था और 200 वर्ष पहले ध्वस्त हो चुका था, तो एक मस्त बहुत उस समय युवावस्था में है, कोई हमको लगता है 30-35 वर्ष की उम्र ही होगी करपात्री जी महाराज की। और इस देश के सब संत समाज ने बोला कि ये गद्दी, इसका उत्तराधिकारी जो अभी सबसे योग्य कोई व्यक्ति है तो ये करपात्री जी महाराज को बनाया जाए। और करपात्री जी महाराज ने कहा ये मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे ये जो राम राज्य है, यह जो सनातन धर्म है, इसके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, और बहुत सारे उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए, संघर्ष कर दिए। तो बोले कि मेरे गुरुदेव के जो पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज को उन्होंने ही कहा कि इनको दे दिया जाए। अब सोचो शिष्य ऐसा कैसा हो, तब तो गर्व हो उनको, वो भी बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत थे। तो ब्रह्मानंद जी को बनाया गया। अब यहाँ पर देखिए अब किससे प्रारंभ किया, निष्कामता कि देखो जीवन भर शंकराचार्य की उपाधि, और बाद में मेरे गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज। मैंने पूछा, हम चेले तो झूठ बोलते हैं, मैंने खुद अपने गुरुदेव से पूछा, महाराज जी सच बात है आपको भी? हाँ, गुरुदेव ने कहा कि सुनो तुम विद्वान हो, तुम ज्योतिष मठ का शंकराचार्य बन जाओ। तो मैंने क्षमा करेंगे गुरुदेव, मुझसे ये संभव ना हो पाएगा, आप मेरे लिए आसमान में चढ़ के धरती पर आओ। सीधे उनके पास भी बोल दिया, वो समझ गए, आसमान धरती समझ गए ना, ये शंकराचार्य की उपाधि भी दी जाती है श्रेष्ठ लोगों के लिए। वास्तव में जो उस अवस्था में है वो नहीं वहाँ पर बैठ पाएगा, बैठेगा नहीं, संसार है, यहाँ जाओ वो करो। तो फिर ये स्वरूपानंद जी जो अभी ब्रह्मलीन हुए 6 महीना पहले, उनको ये गए थे बैठाए 75 में। तो कह क्या रहा हूँ, ये त्याग जब प्रमाणिक होगा तो तत्काल तुम्हारा योग भी और संन्यास भी। और मैंने बोला हमारे गुरुदेव बार बार कुछ नहीं ऐसे रहते, ये भी रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे, वो भी अंजलि में जितना रहते हैं करपात्री महाराज लेकर से भोजन करते थे, कुछ नहीं लेते थे, कोई उन्होंने भी नहीं बनाया कोई आश्रम, लेकिन उनका तो पूरा देश दुनिया भर से एक क्षण के लिए भी मिलने के लिए। तो क्या तो कर रहा हूँ, अगर प्रमाणिक कामना मुक्त संकल्प त्याग घटित होगा तो तेज फैलेगा, वह योग तुम्हारा अभी लगेगा। करपात्री जी महाराज भी मेरे गुरुदेव भी उठते उठते मेरे अभी जो अखंडानंद पीठ का जो पीठाधीश्वर है मेरा गुरु भाई लगता है, बोला सेवक रहा मेरे गुरुदेव को, बोला कि सुबह सुबह ही मेरे गुरुदेव शीर्षासन में होकर के समस्त भगवत गीता उल्टा बोलते खड़ा रखते थे वहीं पर कि मारूंगा, ऊपर शुरू कर पहले अंतिम श्लोक से। अब देखिए रिवर्स ऑर्डर में सब यह था, हाँ बोल, और वो बोलते थे ये करके बीच में चेक करते थे। और हमारे परम गुरुदेव करपात्री जी महाराज दुर्गा सप्तशती का शीर्षासन में 3.5 घंटा पाठ करे थे, और भी वो कर्मकांड भी बहुत सारा जानते थे, बहुत सारी सिद्धियां उनको थी। कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना यह चाह रहा हूँ उस तत्व की इतनी सिद्धि, उस तत्व पर जाने के लिए सब कोई कामना किसी को दिखाने के लिए नहीं, वासना प्राप्त करने के लिए सब कुछ मिल सकता था, लेकिन मैंने संकल्प, इन लोगों ने संकल्प का ही त्याग करते। अखंडानंद जी महाराज जी को भी बोला गया था कि ये शंकराचार्य बोल, उन्होंने बोला कि नहीं। तो कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पर अब सरल शब्दों में समझ गए हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर कामना रहेगी तो तुम्हारा मन चंचल रहेगा। चित्त का समाधान एक शब्द में बोल रहे हैं और भाष्य पढ़ेंगे तब कि चित्त का समाधान अर्थात जिसे चित्त का शांत होना, समाधि लगना तब तक संभव नहीं है जब तक कामना युक्त हो। यहां पर एक बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं, अब उसको समझना है। समापन करेंगे कि काम कर्म पर से नहीं बांधता है। अब यहां पर दर्शन यह देने जा रहे हैं, भगवत गीता का अभूतपूर्व जो दर्शन यह है कि, और उल्टी ये बात ही कहने जा रहे हैं कि वास्तव में सन्यासी ने तो काम छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया तो हो गया, नहीं। काम यानी कर्म छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म फल छोड़ना महत्वपूर्ण है। क्योंकि काम कर्म करो,
तीसरा अध्याय जो कर्म योग है वो यही है कि अब ये बताएंगे यहां पर कि शमित, यहां पर कह दो बड़ी उल्टी बात, सूक्ष्म बात है, आप समझें कि सन्यासी ने त्याग कर दिया अग्निहोत्र का, सारे कर्मों का। 4 प्रकार के कर्म होते हैं वैदिक धर्म में, ये भी आप जानिए। कर्म जब करें तो 4 प्रकार के कर्म हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। संक्षेप में बोलता हूं, घंटों घंटों एक एक को बताने में लगेगा, लेकिन आम भाषा में बताया था। नित्य जो अग्निहोत्र है या ये पूजा करने जाते हैं वहाँ पर इस तरह की विभिन्न रूपियाँ हैं, या कोई भी साधना वगैरह जो भी नित्य रूप से किया जाता है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी भी प्रयोजन विशेष से कर रहा हूँ, लेकिन करता हूँ। अग्निहोत्र भी करते हैं, हमारा धर्म है ये मान करके करते हैं, वह नित्य कर्म हो गया। नैमित्तिक जो किसी विशिष्ट पुत्र स्त्री यज्ञ कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं आत्मबोध के लिए, इसके निमित्त कर रहे हैं हम ये करके, तो प्रयोजन विशेष से जो किया जाता है निमित्त है। जो अश्वमेध यज्ञ होता है, अन्य तो अनुष्ठान भी हमारे तो किसी निमित्त से आप करते हैं। जैसे दशरथ ने किया तो उनकी जो संतानें हुई सब, वो नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। काम्य कर्म, हम सबके सब अपने जीवन यापन के लिए जो कर्म करते हैं वो काम्य कर्म है, फल की इच्छा से करते हैं, और वो पाप नहीं है। ये कृष्ण ये नहीं कह रहे ना, उपनिषद भी नहीं कह रहे, वो तो हमारा जीवन है। तो जीवन यापन के लिए, जीवन पालन के लिए काम्य कर्म, हमें फल चाहिए। अब ये व्यापारियों को भी जाके निष्काम कर्म बताया जा रहा है सब। उसने व्यापार किया है पैसा कमाने के लिए, उसने खेती की है, किसान ने बीजारोपण किया है, उसमें फल चाहिए। कृष्ण वो नहीं कह रहे मूर्ख वहां से ला करके तो विक्षिप्त बना रहा है। काम्य कर्म जो है वह करना है। हमारा परिवार, हमारी संतान, हमारा पड़ोसी साधु, कैसे, तो वो काम्य कर्म है। और 80,000 जो श्लोक हैं वो विधि बता रहे हैं, करो पूर्व मीमांसा के। और चौथा निषिद्ध कर्म, चोरी नहीं करनी चाहिए, डाका नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे का धन परिदृश्य नहीं करनी चाहिए। ये निषिद्ध कर्म हो गए हजारों। ये 4 मुख्य प्रकार हैं समग्र वैदिक कर्म में। तो ये जो कर्म हैं, ये सब जो कर्म है इनमें इनके अपने पर देखना कि छोटी छोटी जो वृत्ति आती है। पहले तो कर्म कहाँ होता है? मन में होता है कर्म। दुकान लगाने या प्रधानमंत्री बनने की कामना, या फैशन डिजाइनर बनने की, या मॉडल बनने की, या विश्व सुंदर, पहले यहाँ पर मन में आता है ना विचार। वह जो आता है वास्तव में, बल्कि मैंने उस कहने के लिए कुछ और किया, वास्तव में वही संकल्प है। अभी ध्यान देना, अभी मैंने क्या बोला? कामना वासना की जो जननी वह संकल्प है। और क्या अभी बोला जो इसको यहां पर स्पष्ट कर लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। कहां से जन्म हो रहा है? विश्व सुंदरी बनूं, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बनूं, बिलियनर बनूं। उस छोटे इनके पुत्र के बच्चे को बोलते कि पापा आप तो इतनी करें, मैं तो पूरा मॉल होगा मेरा। अब ये जो अभी जो उसके अंदर जो ये आ रहा है, ये संकल्प है, ये कामना नहीं है उसकी। यहां से चिंतन जब चलता, आप देखो मुझे ऑडी कार लेनी है, मुझे एक हेलीकॉप्टर लेना है, तो ये जो मन में पहले ये जो चल रहा है ना, कैसा होगा, ऐसे जो उड़ूंगा अपने हेलीकॉप्टर से उतरूंगा, लोग देखेंगे ऐसे, ये जो विचार, ये साड़ी पहनूंगी जब निकलूंगी तो कैसे लगूंगी, ये मैंने सूट खरीदा है, देखो मैंने ये देखो जीन्स में अमेरिका से ये वाला मंगाया हूँ, वो करवाया तो पहनूंगा, तो ये जो आ रहा है कि कैसा लगूंगा, कैसा आनंद आए, बड़ी सूक्ष्म। इस मेरे बोल रहा हूँ कि मेरे जैसा आदमी जो कि छोटे बच्चे के रूप में भी बोलता था तो टीचर भी परेशान हो जाते थे, उस व्यक्ति को इसको नग्न देखने में, ये अब नग्न हो गया है, मेरे इधर हुआ है, 1 हफ्ते में हुआ है इस पर गहन। ये जो आता है ना, अच्छा मुझे वो पत्नी के रूप में मिल जाएगी, मेरी पत्नी बनी, कैसा वो जो कल्पना जिस समय कर रहा है, जो और घटित नहीं हुआ, वो मकान मुझे मिल जाएगी, उसमें रहूंगा तो कैसा लगेगा, जब मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, एमएलए चलूंगा तो लोग जय जयकार करेंगे, कैसा लगेगा, वो मेरा पति बन जाएगा तो कैसा लगेगा। ये किसी भी वैभव को उपलब्ध हो जाने, किसी काम में कामना की पूर्ति की जो कल्पना करते हो, तो वो कल्पना वास्तव में अभी है नहीं, वो वास्तव में वो वहां पर गहरे अर्थ में वो बड़ी सूक्ष्म होती है, पता भी नहीं चलता। अब मजाक में बोल रहे हो, बच्चे बोल रहे मैं तो मॉल बनाऊंगा, लेकिन वहां पर घर हो गया, वहां पर करके अब धीरे धीरे करके, या जो भी कहे, कोई अनिता की जो पुत्री है बोलती है कि सिविल सर्विस करूंगी, कुछ ऐसे बोल रही थी। तो जो भी अभी मन में आ गया उस समय कल्पना क्या, अच्छा बुरा मैं क्रिकेटर बनूंगा, या
जो भी सोच लिया, या बिजनेसमैन बनो, पॉलिटिशियन बनूंगा, या बाबा ही, बाबा बनने के भी, बाबाओं को, सक्सेसफुल बाबाओं को देख करके बहुत लोगों को बाबा बनने की इच्छा होती है। लेकिन बहुत बढ़िया हुआ, देखो परमात्मा बहुत करता है, नाम किसी का नहीं लेना, 2-4 अंदर चले गए, थोड़ा ठीक हुआ, इस अर्थ में ठीक हुआ। मुझे पहली बार अभी भी लाइट आया कि जितना कोट अनकोट एक गलत शब्द आ रहा है, स्पीड से नहीं बोलूंगा चलो, लेकिन आकर्षक बोला, उसके लिए शब्द जो आम भाषा में दूसरा शब्द बोला जाता है, प्राइवेट में बोल दूंगा, तो जो इतना आकर्षक लग रहा है, देखो बाबा ऊपर से उठ रहा है, चौपर से उतर रहा है, बाबा उतर रहा है, अपने हेलीकॉप्टर है, ये होकर के, तो मैं भी बनूंगा। मेरे मिलते हैं, मेरे शिष्य बनना इसलिए नहीं चाहते कि वास्तव में ब्रह्म ज्ञान सुधाशा बड़ा बढ़िया प्रभावी बोलते हैं, फलाना के ये होकर मेरे को महाराज बोले, उसके बाद क्या करोगे? बोला कि उसके बाद समाज को सुधार दूंगा, ध्यान का प्रचार करूंगा। बोले अपना का प्रचार कर लिया प्रभु, अपने को सुधार लिया आपने, अरे आप गुरु मिल जाएंगे, हमको सुधार देंगे, हम प्रचार कर देंगे पात्र जी महाराज के, हम हो जाएंगे, हम लोग नहीं कर देंगे। ये भी संकल्प ही है, पूरी वासना है, वासना। सन्यासी क्यों बना? मेरी पूजा करेंगे, लो महाराज जी कितने बड़े हो, देखो देखो पुष्पवृष्टि हो रही है, देखो देखो पुष्पवृष्टि हो रही है, देखो माली लग रही है, देखो माली लग रही है हमारे, और ये बहुत बढ़िया है भाई, धंधा तो ठीक है, बुरी बात नहीं है। ये संकल्प विकल्प जो ये वासनाग्रस्त चित्त हो गया, और न समाधि लगने देगा, न वास्तव में जो त्याग किया सन्यासी के रूप में, न आत्मबोध होने देगा, शमित नहीं, समन नहीं हो पाएगा। यह इन्होंने बताया कि यही कारण है, निष्काम कर्म तुम्हें योगारूढ़ बनाएगा, और वही निष्काम कर्म जो फिर शमित करेगा तुम्हारी बाह्य वृत्तियों को, इंद्रियों। बार बार इधर गया, मैं माता जी गई थी शायद, उसने बताया था, मेरे आश्रम में मंदिर है, वहाँ पर प्रवचन होता है, तो मैं कई लोगों को देखा हूँ, गया पूजा करने के लिए, आदमी अकेले बैठा हुआ है। मैंने ऐसे कुछ पात्रों को जानता हूँ, दूर में है, और मैं तो बड़ी तेज़ी से जाता हूँ गुप्त रूप से। मैंने आज तक संभव नहीं हुआ है कि मैं चला जाऊँ, उधर से बैठा है भगवान के सामने ऐसे ही करके। 80 बरस की अवस्था हुई, कोई सुंदरी वहाँ जाने वाली रहती, संभावना तो सम्मान भी लेते 2 मिनट के लिए, वहाँ तो कोई नहीं, सब बुढ़िया और बूढ़े लोग हैं, पूरे के पूरे बाबा लोग हैं, मेरे से एक आध, मेरे से खुद जो बोलेगा भी नहीं, बैठा वहाँ पर। हम ये वहाँ पर घोषित करके बोला, अपने शिविर में ये बोला था, अपने कई शिविर में, कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है, और 1-2 बार कर ले तो समझ में क्या अचानक भी होता है। विदाउट फेल बैठे हैं वहाँ पर भगवान के सामने भजन करने के लिए, और मैं बहुत धीरे से जाता हूँ आता हूँ, कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन आज तक फेल ही नहीं हुआ। वो आदमी इसी के लिए बैठा है कि देखे कि मैं भी भगवान की पूजा कर रहा हूँ। देखो देखो, ये चित्त की बड़ी सूक्ष्म वृत्ति है, उस व्यक्ति को पता नहीं है। हम तो इससे गुजरे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से कहीं नहीं समझ में आता, ये भाष्य पढ़ने से सब स्पष्ट नहीं हुआ। ये सब का अनुकरण अनुपालन, ये प्रयोग अपने पर किया है, तब कि ये सूक्ष्म, इसको संकल्प करते हैं कि भविष्य में ये फल मिलेगा, ये भोगूंगा, तो उस भोग की कल्पना अब प्रबल होते जाती है, छोटी। इसी को यहाँ पर महाभारत में और मनुस्मृति में कहा, मनुस्मृति में, महाभारत में उद्घोष भाष्य में आप सूत्र देखना, ये देखो श्लोक है, वहां पर ऋषि ने उद्घोष किया कि हे कामना, हे वासना, अब मैं तेरी जाल में नहीं फंसूंगा, क्योंकि तेरे स्रोत को जान लिया, तेरी मां को जान लिया, वह संकल्प शक्ति है। ये सभी भाष्यों का आधार पर अपने मनमानी नहीं कह रहा हूं। ये देखो कई शास्त्रों में है, संकल्प मूला ही सर्वे कामा। ये देखो मनुस्मृति, संकल्प मूला ही सर्वे कामा। अब आपको लगता था कि ऐसे कृष्ण ने क्या बोल दिया संकल्प करने को, सब में है, महाभारत में भी है। सब कामनाओं का मूल क्या है? संकल्प। मूल जो कह रहा हूं यानी जड़ माता, शास्त्र सम्मत। महाभारत का भी सूत्र देख लो, महाभारत के शांति पर्व का 177वां श्लोक, काम। अब ये कह रहा है, ऋषि कह रहा है, देखो कितना सुंदर श्लोक है, इस पर रिकॉर्ड हो जाएगा। काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे, न त्वां संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यसि। मुझे ज्ञान यहाँ से हुआ था, ये जो पिछले 2 हफ्ते में बार बार पढ़ता था करके, लेकिन जब ये मिला तब स्पष्ट हुआ कि देखो मेरा संदेह 3 दशकों से बिल्कुल सही था। संकल्प का अर्थ कामना नहीं होता है, अब उसका मूल बता रहे हैं। तो ये महाभारत के शांति पर्व में क्या कहते हैं, इसका हिंदी में अर्थ देखो, ये जो बोला कितना सुंदर है। कामा जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे, न त्वां संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यसि। जो
प्रमाणिक योगी है और सन्यासी यह संकल्प पर क्या अब मैंने जान लिया है, तो क्या बोलता है, काम का मूल कारण संकल्प ही है। समस्त यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होते हैं, और यज्ञ जो फल देते हैं समस्त यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ अब देखो, ये जो ऋषि ने कहा, हे काम, हे कामना, हे वासना, हे इच्छा, आम भाषा में समझो, हे काम, मैं तेरे मूल कारण को जानता हूं, तू निसंदेह संकल्प से ही उत्पन्न होता है। मैं तेरा संकल्प नहीं करूंगा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त नहीं होगा। हे काम, अब तू मुझे प्राप्त नहीं होगा, तेरा समूल मैंने नाश कर लिया, मैंने तेरी जड़ को पकड़ ली। इस सूत्र को जब मुझे मिला और गहन चिंतन किया, तब हुआ कि देखो सर्वत्र जो आम भाषा में उसकी भाषा, ये मूल है समस्त कामनाओं का। और फिर इसके कहने से भी, पढ़ने से समझ जाओगे, जब अपने अंदर आपकी अनुभूति नहीं हुई रहेगी कि आपकी मनोवृत्तियां कैसे जगती हैं, वासनाएं कैसे जगती हैं, भोग इच्छा कैसे जगती है, फिर विक्षेप कैसे होता है, फिर समाधि नहीं कैसे लगती है। विक्षेप जो माया की क्या शक्तियां, आवरण और विक्षेप, विक्षेप वही मन का विक्षेप, और आवरण किस पर, आत्मा यहां पर, परमात्मा यहां पर, कृष्ण यहां पर। कृष्ण बार बार बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, लेकिन दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? आवरण किसका? अज्ञान का आवरण। और दूसरा विक्षेप, ये ही जो मन भविष्य में ये कामना, वो कामना, ये भोग, वो ही विक्षेप तुम्हें अपने जो कृष्ण यहाँ नित्य दर्शन देने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे कृष्ण का तुम आलिंगन करेगा, कृष्ण बाहें फैलाए खड़े हैं युगों युगों से। ये मूर्ख रो रहा है, कब आओगे सांवरिया निहारूं बाट, रो रहा है मूर्ख। मेरे गुरुदेव बोलते, अरे कृष्ण तेरी बाट नहीं हो रहा, निहार रहा है, यहाँ तेरे अंदर बैठा है आलिंगन के लिए। तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नीचे कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है। तुम्हारा सखा, तुम्हारी प्रेयसी, तुम्हारा प्रियतम कृष्ण निहार रहा है तुम्हारी बाट। अरे तू भाग रहा है, तू क्या पकड़ेगा? वो तुम्हें परमात्मा तुम्हें खदेड़ रहा है चारों तरफ, तू भाग रहा है बेटे, तेरे को कुछ करना नहीं है। ये क्या है संसार? जो संकल्प पिशाचवत तू भाग रहा है, परमात्मा को पाने नहीं जाना है। परमात्मा तो तेरे पाने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि तू ही परमात्मा है। वो परमात्मा चाहे अंशी भाव से जानो, भक्त भगवान के भाव से जानो, या अद्वैत, सब में तत्वतः जानो, कोई तत्वतः भेद नहीं है। दुकानदारी का भेद है, राजनीतिक दलों का जो भेद होता है, अहंकार का भेद है, तत्व में कोई भेद नहीं है, एक तत्व ही है, और नित्य वह उपलब्ध है। भक्ति का मार्ग से भी, राजयोग के मार्ग से भी उपलब्ध है, और अद्वैत से तो उपलब्ध है ही। तो हमने अब मूल जान लिया, हमारे बंधन का, अज्ञान का, हमारे विक्षेप का, हमारी पाखंड भक्ति का, हमारे संन्यास का, जो नाश कर देता है। इसलिए हमने इस मूल को समझ लिया। अब चौथा एक श्लोक लेकर के अब संपन्न करेंगे कि ये जब जान लिया कि निष्काम कर्म हो गया, निष्काम स्वरूप में मेरा जब मन हो गया, तब स्थिति क्या होती है? वहाँ पर योगारूढ़ हो जाओगे, वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो उसके लक्षण, कारण और लक्षण दोनों बता रहे हैं योगेश्वर कृष्ण यहाँ पर चौथे श्लोक में। इसके साथ समापन करेंगे। बड़ा सहज सरल है क्या? अभी तक जो समझ रहे थे कि जब तक आपके अंदर कामना है, संकल्प युक्त हो, तो मन चंचल बाहर ले जाएगा, नित्य बाहर ले जाएगा, इंद्रिय बाहर ले जाएंगी, आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। तो न योगी बन पाओगे, न आप सन्यासी बन पाओगे, क्योंकि चित्त का समाधान ही योग है, एक वाक्य में। और चित्त का विक्षेप करती है कामनाएं। मैथमेटिकल प्रेसिजन के साथ बता रहा हूं। क्यों कामना युक्त, संकल्प युक्त मन योगेश्वर कृष्ण का दर्शन न कर पाएगा? क्योंकि कामनाएं, वासनाएं सदा चित्त का विक्षेप करती हैं, आपको बाहर ले जाती हैं, और चित्त के समाधान को योग कहते हैं। ये योग शास्त्र, जो योग शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, परम योगेश्वर कृष्ण जो उनका उपलब्ध कैसे होगा? चित्त के विक्षेप को रोक करके चित्त का समाधान ही तो योग कहलाता है। जब तक कामना युक्त मन है, असंभव न किसी को हुआ है, न होगा। सभी दर्शनों का उद्घोष है। अब जब कामना से मुक्त हो गया, योग युक्त हो गया, उसके लक्षण क्या है? यह गौरव देखिए आप। पूरी यात्रा 4 श्लोक में है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासे योगारूढ़स्तदुच्यते।
सब साफ कर दिया, सीधा नग्न देखेगा आप, देख थोड़ी भी खुली हो कि अब इस विधि से आया क्या हुआ, निष्काम भाव से, कर्म में फल नहीं, कर्म करना है लेकिन निष्काम, कर्म करना है या नहीं करना, यहां पर बड़ा सुंदर भाष्य है। और आगे जो भाष्य, तत्काल मैंने सब कर्म छोड़ दिया, लाल पीला पहन लिया, आ गया, ये कहते बिल्कुल घटित नहीं होगा। कर्म मत छोड़ो, ये बाद में अंत में छोड़ना पड़ेगा। पहले कर्म फल का त्याग करो, कर्म करते रहो और कर्म फल का त्याग धीरे धीरे छूटेगा, एक दिन में नहीं छूटेगा। वह त्याग करो, वह प्रमाणिक तुम सन्यासी बनोगे। और कर्म फल का त्याग करोगे तो योगी भी, तुम्हारा जो विक्षिप्त चित्त है उसका समाधान हो जाएगा। तो योगी भी, सन्यासी भी प्रमाणिक बनोगे, संकल्प मुक्त होकर के, कामना मुक्त होकर के। और मुक्त हुए तो ये उपलब्धि क्या होती है, जिस समय अब कामना मुक्त हुआ, संकल्प मुक्त हुआ, ये इंद्रियां बाहर क्यों देखती हैं, कामना भोग के लिए। कान सुने, क्या कहा किसने, गप से ज्यादा आनंद, गप से विशेष करके बुढ़ापे में एकमात्र भगवान का दर्शन गप में होता है। मैंने देखा आश्रम में, हाँ क्या कहा उसने क्या कहा। और अगर निगेटिव हो तो थोड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रा आनंद आता है उसमें। वो यहां से खुशबू यहाँ से ले रहे हैं, रसास्वादन करें, और आँख का सबसे 80% साइंस है, 80% ऑफ प्रोसेसिंग पावर ऑफ न्यूरोलॉजिकल ऑर्गन से माइंड रूप को प्रोसेस करता है। अभी बोल रहा हूँ ना, 90 वर्ष के 100 वर्ष के ऐसे दिखते रहते, तो भोग कर रहे, ये विक्षेप हो रहा है। तो कौन है, विषयग्रस्त मन है विक्षेप को। अगर कामना युक्त हो गया, योग कामना युक्त मुक्त होकर के मैंने कर्म किया और कामना संकल्प युक्त होकर के मैंने सन्यासी बना, तब मुझे अपने में इंद्रिय भोग बचा ही नहीं है। ये बच्चा दिल्ली में जो रहा 35 साल, हाई प्रोफाइल 5 स्टार लाइफ काम भी किया, जीवन भी किया, कोरोना वाले काल में और बहुत बार तो अधिकांश माता जी ने देखा भी था। 3-3 साल तक उस जहाँ प्रसाद पाने जाता हूँ 200 मीटर दूरी अपने, उसके आगे रोड पर ही नहीं जाता हूँ मैं। बहुत कष्ट हो जाता है, किसी को आग्रह करूँगा मेरे लिए, अमेजन अब हो गया, बड़ी कृपा कर रहा है, अमेजन पर सारा ऑर्डर करता हूँ। मैंने रोका नहीं है, ब्रह्म नहीं पालना। वो बोलते थे कि कितना त्याग कर रहा हो, को रहा महामूर्खो, मैं महाभोग में, मैं महाविषयी हूं, मैं भोगी नहीं महाभोगी हूं, मैं कामी नहीं महाकामी हूं। वही काम की विद्या यह ब्रह्म विद्या है। उस सौंदर्य का, उस प्रेयसी का, उस प्रियतम का मिलन हो गया है, जिसे उपनिषद, जिसे भगवद गीता कहते हैं आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्म सौंदर्य में वह आत्मानंद का प्रेम है। तो वही ये कह रहे हैं कि वह जब मिल जाएगा तो न इंद्रिय अर्थ मतलब जो विषयों में, तो वह इस अवस्था से जब योगी पहुंचा और सन्यासी पहुंचा अपने स्वरूप में, तो इंद्रियों के विषयों में उसकी अब अभिरुचि तो बची नहीं, क्योंकि जान लिया कि वो है ही नहीं मेरा सौंदर्य, मेरा आनंद। अब देखो ये ऐसा नहीं कि मैं, मुझे सौंदर्य कुछ दिखेगा देखूंगा नहीं, जब तक वह सत्य है तब तक तो देखूंगा। लेकिन तो यही तो महिमा है अध्यात्म की, यह दिख जाता है कि मेरा आत्मा का सौंदर्य है सारी सुंदरियों पर, सुंदर पदार्थों पर आरोपित हो रहा है। आत्मानम अति सुंदरम, यह जब बोध हो जाएगा तब प्रमाणिक रूप से तुम्हें सारी सुंदरियां दिख जाएंगी, खड़ी रहेंगी, कुछ न कर पाएंगी। दिख जाएगा कि ये तो राख है मेरी आत्मानंद का। जब विक्षेप से मुक्त होकर के जब समाधि में, अरे कहने से क्या, रस चखो तो, रसगुल्ला 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 50 बार 1000 बार करो, उससे रसगुल्ले का आनंद नहीं चखोगे तब तो समाधि किस पक्षी का नाम है, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, जो आत्मक्रीड़ा, आत्मरति जो कह रहा हूं, रसपान करो तो। अचानक दुर्घटना घट गई थी, पूर्व जन्म से घटी होगी, 35-40 साल पहले घटी थी, 22 वर्ष की अवस्था में घटी थी, कि सब चाहता भी तो जा नहीं सकता है। अरे अरबपति कौन जाएगा अपना अरब रुपया देकर के, मेरे को 10 रुपया माता जी ले, अपना अरबों रुपया बाबा जी मुझे दे दीजिए, 10 रुपया ले लिए, करेगा ऐसा कोई बेवकूफ़ है क्या? व्यापार है, शुद्ध व्यापार है ब्रह्म ज्ञान भी। मैं व्यापारी हूँ, बड़ा व्यापारी हूँ, चालाक होशियार व्यापारी हूँ, ब्रह्म ज्ञानी की बात बोल रहा हूँ। यही बता रहे हैं कृष्ण। जब वह अपनी इंद्रियों के भोगों में अब कोई आरुचि नहीं बची, मन का कोई विक्षेप नहीं बचा, और सर्व संकल्प त्यागी हो गया, अब कोई मन में नहीं,
ऑडी आएगी, आश्रम बनेगा नहीं बनेगा, कैसा ड्रेस साड़ी आएगी, कुछ बचा ही नहीं मेरे सिवा कोई बचा। आत्मा का सौंदर्य का दर्शन हो गया, वह आत्मा नित्य उपलब्ध है, उसका आनंद उसका सुख उपलब्ध हो गया, तब योगारूढ़, वह योगारूढ़ हो गया, वही समाधि हो गया, मुक्त हो गया, यही मुक्त हो गया। वह किसी भी विधि से भक्ति के मार्ग से को वह अभिष्ट उपलब्ध हो गया, राजयोग के मार्ग से समाधिस्थ हो गया। और जो मेरा जो मार्ग है ज्ञान मार्ग का, जो कृष्ण, मैं ही अपने स्वरूप का दर्शन कर योगारूढ़ मैं हो गया हूँ, और जो मैं करता हूँ और जो कर रहा हूँ, और यहाँ पर 5 मिनट कराएंगे, वह योगारूढ़ की स्थिति है अपने स्वरूप में ही, जो कृष्ण कह रहे हैं। अब मेरा वहाँ पर उस कृष्ण का जो रसिया रसिया करते हो, रासलीला करते हो, वह रसिया भी मैं ही, कृष्ण भी वही, राधा भी मैं ही, और रास भी मैं ही, वो रसानंद का वह जो आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन नित्य, जो मेरा अपने अंदर सर्वस्व। और एक दिन कराऊंगा 28वें श्लोक पर, साक्षात परमात्मा का आलिंगन स्पर्श होगा, समाधि में जाएंगे, ये कृष्ण के अनुसार करेंगे, तो ये परिणति हुई, निष्कामता को, निसंकल्पता को उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है। आप सन्यासी ऐसे बने या न बने, योगी योग करे या न, यात्रा प्रारंभ ही होती है निष्कामता से, और प्रमाणिक रूप से निष्काम बने तो फिर वह तत्व, वह परम वैभव आपको उपलब्ध हो जाएगा। और यह है विज्ञान, स्वतः ही समस्त कामनाएं, समस्त वासनाएं ऐसी छाया की तरह हो जाएंगी, और वह इतना विराट जो तत्व है आपका अपना स्वरूप, वह बोध में आ जाएगा।